नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, कल हमने जो वीडियो बनाया था वो हमारी पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ाया था। वो 6 क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर था। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं। इसमें आप पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। यानी क्या नाम है हमारा। देखो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट होता है या टॉपिक होता है तो वो पूरा चैप्टर का जो नाम होता है वो पूरा चैप्टर का उसी को जो मेन जो टॉपिक होता है उसी में पूरा सारी चीज़ समेटे होता है। जैसे परिमंडल यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब होता है चारों तरफ। परिमंडल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। और मंडल का मतलब होता है आवरण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ आवरण। किसका आवरण? पृथ्वी का, है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 6 क्लास की NCERT का चैप्टर है। और दोस्तों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कोई किसी भी एग्ज़ाम में। तो मैं चाहती हूँ ये बताना कि कोई भी चीज़ बिल्कुल छोटी नहीं होती और कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती। जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हम उस चीज़ को जान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। तो दोस्तों, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जो कि यहाँ पर हम यहाँ पर जीवन है। यानी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है, एक पृथ्वी पर ही है जो मानव रहता है। कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं आवश्यक? एक भूमि हो गया, लैंड जिसको बोलेंगे, जल हो गया, वाटर, हवा यानी एयर, यानी पृथ्वी पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें जब उपलब्ध हैं तो व्यक्ति का जो जीवन है वो यहीं संभव हो सकता है, किसी अदर स्थान पर नहीं। अब यहीं पर सवाल उठता है कि क्या मनुष्य चंद्रमा पर निवास कर सकता है? तो उत्तर में नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा पे निवास कैसे कर सकता है? वहाँ तो इतना हॉट होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ गर्माहट होती है, तो वहाँ तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो जीवन कहाँ पर संभव है? हमारा पृथ्वी पर संभव है। आगे तो देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी जो 3 घटक जो हैं, कौन कौन से? एक भूमि हो गया, जल हो गया, हवा हो गई। ये जो है वो पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। यानी अगर भूमि है, जल है और हवा नहीं है तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। भूमि पर तभी, ये पृथ्वी पर व्यक्ति तभी जीवित रह सकता है जब उसे ज़मीन यानी स्थान मिलेगा रहने के लिए, जल मिलेगा, वाटर मिलेगा, हवा मिलेगी यानी शुद्ध एयर मिलेगी, तभी वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब कह रहे हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो भूमंडल को कई नामों से जाना जा सकता है। जैसे भूमंडल को भूपट्टी भी बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, है ना। तो ये कई अलग अलग नाम इसको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम भूमंडल का ही उच्चारण करेंगे। तो ये जो है जो ज़मीन का जो ठोस भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल किसको बोलते हैं? हमारे जो वायुमंडल है उसमें सारी गैसें होती हैं। गैसों की जो परतें चढ़ी हुई हैं उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अब जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलती है? नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% देखने को मिलती है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% देखने को मिलती है। फिर 3rd नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। उसके बाद अन्य दूसरी गैसें हैं जो वो बहुत कम मात्रा में मिलती हैं देखने के लिए।
तो दोस्तों, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प ये सम्मिलित होता है। तो जलमंडल में सिर्फ कोई एक ही कोई जल नहीं है, यहाँ पर 3 अवस्थाएं हैं। यहाँ पर कैसी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। जैसे बर्फ होगी, वहाँ बर्फ मिलेगी देखने को, जल भी मिलेगा, जल वाष्प भी मिलेगा। जल वाष्प मतलब जो वर्षा के द्वारा जो सोखा जाता है, जल वाष्पीकरण उसको बोलते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों जीवमंडल। अब नेक्स्ट आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल को भी समझ लेते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल हो गया, जल हो गया और हवा हो गया, एक दूसरे के साथ ये कोरिलेट करते हैं और जहाँ पर जीवन संभव पाया जाता है। यानी अगर सिर्फ स्थल रहेगा और जल और हवा नहीं रहेगी तो भी यहाँ संभव नहीं होगा जीवन, और स्थल है, जल है, हवा है, तभी मानव का जीवन यहाँ पर संभव है। अब वन वन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये भूमंडल, अब हम भूमंडल के बारे में जानते हैं। भूमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। किसका बना है? मिट्टी की पतली परतों से बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और जो बड़े जो जलाशय होते हैं उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे तो उनका जो कोरिलेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़े हो। दोस्तों, समुद्री जल का तल जो होता है सभी जगह समान होता है, और जब यहाँ से ऊंचाई जो नापते हैं तो वो समुद्र जल के तल से ही ली जाती है, जिसे हम शून्य का नाम देते हैं। यानी शून्य से ही स्टार्ट करते हैं, उसका जो मापन जो होता है वो शून्य से ही स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो कि मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ ऐसे। दोस्तों, हमारे ये जो है वो कितने महाद्वीप हैं? हमारे 7 महाद्वीप हैं। कौन सा? एक एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये लास्ट वाला होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये टोटल कितने महाद्वीप हैं हमारे? ये 7 महाद्वीप हैं हमारे, 7 महाद्वीप। तो हम एक एक करके सबके बारे में शॉर्टली हम जानेंगे। अब जैसे ये एशिया है, एशिया में ये मैं यहाँ दिखाती हूँ ऐसे। एशिया में ही ये तिब्बत का पठार कहाँ पर है अवस्थित है? ये तिब्बत का पठार एशिया महाद्वीप में है, और यहाँ पर हिमालय पर्वत भी देखने को मिलता है। यानी हिमालय, ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है, और ये इंडिया है। इंडिया के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये यूराल पर्वत। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया को कौन सा अलग जो जोड़ता है? तो यूराल पर्वत जो है एक दूसरे को अलग करता है। और ये ऊपर देखेंगे, ये यूरोप और आर्कटिक जो है ये यहाँ से है, ये इसका पोर्शन जो यूरोप महाद्वीप का है। तो ये भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर है, और ये यूरोप का है। तो ये अल्पस है। अल्पस कहाँ है? अल्पस यूरोप में है। और यहाँ पर देखेंगे उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका में रॉकी। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ पर है और ये अपलेशियन पर्वत कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है, जो कि और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका, ये अमेजन नदी कहाँ बहती है? ये अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला भी दक्षिणी अमेरिका में है। और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो नहर जो जोड़ती है वो पनामा नहर बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो एटलस, सहारा मरुस्थल और नील नदी, और एक है डेकेंसबर्ग पर्वत, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप में है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसको ऐसे। फिर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है?
ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पर। और ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ही शोध मैत्री और ये दोनों तीनों शोध जहाँ से हम शोध जो रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं वो अंटार्कटिका में ही बनाए गए हैं। अब वन वन करके देखते हैं इसके बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल, अब यहाँ वो मैंने पीछे बताया था कि जब समुद्र तल से स्टार्ट करते हैं, लंबाई नापते हैं तो समुद्र तल से लेते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा है ये माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर में है, जो किस नाम से जाना जाता है? मेरियाना गर्त जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रशांत महासागर में। सबसे गहरा, गर्त मतलब गड्ढा, यानी सबसे गहरा गड्ढा जो है वो प्रशांत महासागर में है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसकी ये मेरियाना गर्त जो है जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। या महाद्वीप के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो मैं जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जो कि विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये महाद्वीप जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना, जो हमने अभी दिखाया ही था वहाँ पर। अब वन वन करके देखते हैं। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कैसा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला है। कितना तिहाई? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत कहाँ पर है और किसको अलग करता है? यूरोप और एशिया को। तो जिसका नाम क्या देते हैं? यूराल। अब यहाँ पर है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरेशिया का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? यूरोप प्लस एशिया। आगे देखते हैं। अब यूरोप के बारे में देखते हैं। यूरोप एशिया से सबसे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में अवस्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? अफ्रीका। अब यहाँ पर अफ्रीका की बात हो रही है, जो कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखाएं? अब मैं यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगी। देखो, ये हमारा क्या है? ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका से अब एक ये जा रही है, ये कर्क रेखा हो गई। ये बीच वाली विषुवत रेखा हो गई। और तीसरी वाली ये क्या हो गई? मकर रेखा। यानी कर्क रेखा ऊपर होगी उत्तर में, और मकर रेखा जो होगी दक्षिण में होगी, यानी नीचे होगी। और बीच में क्या होगी? विषुवत रेखा। और यहाँ इसका देखेंगे कर्क रेखा की कितनी होगी। ये कर्क रेखा का जो साइन देते हैं वो 23, मैं लिख नहीं पा रही हूँ सही से, 23/1/2 उत्तर में। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे 23/1.2 दक्षिण। ठीक है, साउथ। और ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत को हम 0 साइन देते हैं, 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अब मैं फिर वही बता रही हूँ कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों में अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं ये गुजरती हैं, यानी तीनों ही ये देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश है ना, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मध्य भाग मतलब बीच से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है।
है ना। और जिससे जैसा कि मैंने बताया कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखा यहाँ से गुजरती हैं। ये एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है ये सीटेट करके। अब अच्छा, नेक्स्ट है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही अवस्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है वो कहाँ पर है, वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी फर्स्ट हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका और तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, है ना। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा नाम देते हैं, पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि। स्थल संधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक उत्तरी अमेरिका हो गया और एक दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो ये दो जो सकरा जो भाग है ना, ये यहाँ पर ये जो है इसको हम पनामा संधि बोलते हैं, इनको पनामा स्थल संधि बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं स्थित हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, इस तरह से मैं दिखाती हूँ। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब ये यहाँ पर देखो, स्थल संधि किसको कहते हैं, स्थल संधि जो होती है स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता हो, उसको क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पर देखिए ये जल संधि है, तो जल संधि का क्या है, जैसे जल संधि यानी पानी का सकरा भाग, यहाँ स्थल का था, स्थल का सकरा भाग तो स्थल संधि होगी, और यहाँ पर हो गया जल संधि। जल संधि यानी जल पानी का सकरा भाग जो दो बड़े जलाशय जैसे समुद्र तथा महासागरों का एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जल संधि। यानी कि हमारी इंडिया जो है, ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया और यहाँ पर देखो यहाँ नीचे छोटा सा बना है ये श्रीलंका, यानी श्रीलंका और इंडिया का जो सकरा जो भाग है वो किससे जोड़ता है, ये है जल संधि। ये यहाँ पर बोलते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन जुड़ता है, जल संधि। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा भी है भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है ना, उत्तर से दक्षिणी की ओर फैलती है। यहाँ पर देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन नदी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि अमेजन नदी कहाँ से होकर बहती है, तो ये कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अगला देखते हैं अंटार्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। यहाँ ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो मोटी परतों से ढका हुआ है, तो ये कौन सा है, अंटार्कटिका है। यहाँ पर किसी भी तरह का मानव का निवास नहीं होता, और यहाँ पर किसी भी तरह कोई भी मानव जाति वहाँ नहीं पाई जाती है। वहाँ कोई रहन सहन बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ का ही पूरा इलाका जो है पूरा बर्फ़ से ही ढका हुआ है। अच्छा, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर हैं, रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर, जो कि भारत के भी यहाँ संस्थान है, जो कि भारत के जो संस्थान है उसको क्या नाम दिया है, एक मैत्री और एक दक्षिणी गंगोत्री।
आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं जलमंडल। तो जलमंडल किसको कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी का जो स्तर है, पानी सबसे ज्यादा जो है पृथ्वी पर है, और इसीलिए हम नीला ग्रह कहते हैं इसको। पृथ्वी का 71% जो भाग जो है जल, और 29% स्थल है यहाँ पर। ठीक है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर भी हैं, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, हिम नदियां भी हैं, भूमिगत जल है, और वायुमंडल है। वायुमंडल की जल वाष्प जो है सभी सम्मिलित है यहाँ पर जलमंडल। इससे इन सारी चीजों को मिलकर ये जलमंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ये जो महासागर का जो जल पाया जाता है 97% जो है जल पाया जाता है, वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि खारा पानी है, नमकीन पानी है, ये मानव के यूज में नहीं है। ये मतलब किसी भी तरह का हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खारा होता है, बहुत ही ज्यादा ये खारा होता है। यहाँ लिखा भी है यहाँ पर कि ये मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल होता है। अलवड़ जल मतलब जो पीने योग्य पानी होता है उसको बोलते हैं, यानी खारा पानी हो गया वो तो लवड़ीय हो गया, लवड़ीय नाम देते हैं उसको। और अलवड़ जो होता है वो पीने योग्य होता है, जिसका हम मानव प्रयोग करता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में पाया जाता है। कौन सा मनुष्य के इस्तेमाल में कौन सा पानी आता है? ये अलवड़ीय जल आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि पूरे सबसे ज्यादा महासागरों, नदियां, ये सब में पानी कैसा है? लवड़ीय जल है वहां पर, है ना, खारा पानी है, तो हमारे यूज में नहीं आता। और जो अलवड़ जल है वही हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, आगे का हम अगली वीडियो में बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा। और दोस्तों, इसी के चलते मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा नया चैनल है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमसे। और इसी बात को रखते हुए मैं आपसे थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।